गोपियां प्रार्थना करती हैं माता कात्यायनी से, लेकिन व्रत पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक अपराध बन रहा है। अपराध से मुक्त होकर ही भगवान आपको पूर्ण फल दे सकता है। इसलिए यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूरी सजगता बरतिए कि कोई हमसे गलती न हो। क्या गलती कर रही हैं गोपियां? गोपियां सब ठीक कर रही हैं, सारे भाव हैं उनके अंदर भगवत प्राप्ति के, लेकिन वो जब स्नान करने जाती हैं तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान चाहते हैं कि गोपियों का मनोरथ पूर्ण हो, लेकिन निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं तो वरुण देवता का अपमान हो रहा है। देखो इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि इस प्रसंग में आज का समाज बहुत एक विकृत स्थिति को प्राप्त है। बड़े बड़े लोग इस प्रसंग को बोलते हुए उनकी जुबान फिसल जाती है। भगवान ने चीर हरण लीला की क्यों? अक्सर लोग आपके भगवान के इन कृत्यों पर आक्षेप करते हुए दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। कहते हैं आपके कन्हैया ने वो साड़ी चुराई, चीर चुराया, है ना, कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, जिससे उन्हें उत्तर भी दे पाओ और आप भी समझ पाओ। यह अपराध बन रहा है कि वरुण देवता का अपमान हो रहा है। इसलिए जलाशयों में ही नहीं, अभी तो आप अपने स्नानक गृह में भी स्नान करते हैं तो आपको पूर्ण निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुषों के लिए भी विधान है कि वो 2 वस्त्र के साथ स्नान करें। तो माताओं को, बहनों को तो विशेष इस पर करना चाहिए, क्योंकि भले ही कमरा बंद है, सब कुछ है, लेकिन वरुण देवता तो वहां विद्यमान है, उनका अपराध बनता है। इसलिए कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान आए और चीर को चुरा लिया। अब आगे प्रभु रास की भूमिका बना रहे हैं। रास में आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इन बात को मैं अभी आगे स्पष्ट करूंगा, अभी यहां वाली बात समझें। एक चेतना का परम चेतना में विलीनीकरण तभी हो सकता है जब उसके बीच में कोई पर्दा ना हो। भगवान चीर हरण कर लिए, सारी गोपियां कह रही हैं हमारा चीर वापस दो आप, हैं? ये आपका धर्म नहीं है, आप धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। किसी स्त्री का आप चीर कैसे हरण कर सकते हैं? उसके कपड़े कैसे चुरा सकते हैं? भगवान कह रहे हैं यदि मैं धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा हूं और तुम धर्म की दुहाई दे रही हो कि आपका धर्म है, ऐसा मत करो, तो तुम्हारा धर्म क्या है? निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों कर रही हो? वरुण देवता का अपमान कर रही हो तुम लोग। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम चाहते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करे तो हमें भी धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो ये कदापि आप अपेक्षा मत करिए कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म आपकी रक्षा तभी करेगा जब आप करेंगे। गोपियां, तुम धर्म की दुहाई दे रही हो, क्या धर्मपूर्ण तुम काम कर रही हो? दूसरी बात, भगवान यहां पर थोड़ा पर्दा हटाना चाह रहे हैं। यदि पर्दे का भान रहेगा तो रास कैसे होगा भाई? माया और परमात्मा, और जीव और परमात्मा के बीच में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। और जब इस लज्जा से हम बाहर उठते हैं तब जाकर के परमात्मा पूर्ण रूप से हमें स्वीकार करते हैं। चलो, ये तो रही भगवान की बात। अरे भगवान के सामने यदि जो लोग आक्षेप करते हैं, भगवान के सामने कौन वस्त्र वाला और कौन निर्वस्त्र है? अगर वो भगवान ही है तो तुम कपड़े पहन रहे हो चाहे ना पहने रहो, उनके लिए क्या फर्क पड़ने वाला? वो तो भगवान ही है, सब कुछ देखने वाले हैं। यदि जो लोग ये कहते हैं कि हम रामकृष्ण को तुम्हारे भगवान नहीं मानते, केवल एक महापुरुष हैं, इस समय भगवान की अवस्था है 7.5 वर्ष, 7.5 साल के हैं। 7.5 साल के बालक में कहीं भी काम का दर्शन नहीं होता। होता है क्या? छोटा सा बालक है, कहीं भी काम का। तो यह लीला कहीं से भी दूषित नहीं है। भगवान की रास की भूमिका की ये लीला है। भगवान का ये गोपियों का अपराध बन रहा, इसे भी भगवान को बचाना है, इसलिए भगवान ने चीरहरण लीला संपादित की। अब जब ये समझाया, अब गोपियां वस्त्रों के साथ स्नान करती हैं। अब जाकर जब पूजन किया, प्रार्थना करी, तो कात्यायनी माता प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया, जल्दी ही आप लोगों का मनोरथ पूरा होगा, भगवान श्री कृष्ण आपको प्राप्त होंगे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।